पूरा शहर जहरीली गैस से सो गया था और तभी मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट लैब में एंटीडोट बनाने का सोच रहे थे। तभी मेहुल को एक टिक टिक की आवाज आती है, डिटेक्टिव यहाँ बॉम्ब है, जल्दी हमारे सीक्रेट डोर को ओपन करो। मेहुल और साइंटिस्ट सीक्रेट डोर के अंदर चले जाते हैं, तभी बूम करके बॉम्ब ब्लास्ट होता है। साइंटिस्ट, हमें मारने के लिए बॉम्ब प्लान किया गया था, हमें जल्दी से इस गैस का एंटीडोट बनाना पड़ेगा। आज तो बच गए, लेकिन ये लोग हमें कभी भी मार सकता है। मैंने डॉक्टर संजना को भी इस एंटीडोट में काम करने के लिए बोल दिया है। तभी मेहुल को कुछ हेलीकॉप्टर जैसा सुनाई देता है और मेहुल खिड़की से देखता है कि बुलबुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है जेकल आर्मी हमें फिर से मारने के लिए आ गए हैं। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट के लैब से एक बेनिस्कोप उठाता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट से कहता है, मैं बेनिस्कोप की मदद से देखता हूँ कि हेलीकॉप्टर में कौन है और उनके पास क्या क्या हथियार है। वहाँ 3 खिड़कियां मौजूद थी जिसकी मदद से मेहुल बाहर देख सकता था। तो दोस्तों, क्या आप देख के बता सकते हो मेहुल कौन सी खिड़की से देखेगा? आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। ध्यान से देखिए, पहली वाली खिड़की में कोई छंचा नहीं है। अगर मेहुल इधर से देखेगा हेलीकॉप्टर में तो वो लोग फायरिंग कर सकता है, लेकिन दूसरी और तीसरी में झंझा मौजूद है और तीसरे वाले खिड़की के पास एक बहुत बड़ा पेड़ मौजूद है। छेकल आर्मी का वो हेलीकॉप्टर पेड़ के पास आ नहीं सकता और हेलीकॉप्टर से पेड़ के नीचे देखना बहुत मुश्किल है। तो तीसरे वाले खिड़की से देखना मेहुल के लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट होगा। तो मेहुल तीसरे वाले खिड़की से देखने लगता है तो देखते हैं बहुत सारे लोग गन लेके तैयार बैठे थे और हेलीकॉप्टर के अंदर जयकाल का राइट हैंड सूर्या भी मौजूद था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जयकाल का राइट हैंड सूर्या भी हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सूर्या भी मेहुल को देख लेता है। अरे, ये तो अभी तक जिंदा है। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट से कहता है, मुझे एक हथियार चाहिए ताकि मैं जयकाल आर्मी का सामना कर सकूं। भूलभुलैया साइंटिस्ट तुरंत अपने लैब से मेहुल को 2 स्पेशल रिवॉल्वर देते हैं। उन रिवॉल्वर की बुलेट एकदम प्लास्टिक रूप बुलेट थी, मतलब टारगेट में लगते ही ब्लास्ट हो जाता था। अचानक जयकाल का राइट हैंड सूर्या और उनकी आर्मी फायरिंग करने लगता है भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर। अब मेहुल के पास घर से बाहर जाने के लिए भी वही 3 खिड़कियां मौजूद थी। मेहुल एक एक करके तीनों खिड़की के बाहर देखता है। दोस्तों, क्या आप देख के बता सकते हो मेहुल का कौन सी खिड़की से बाहर आना सेफ रहेगा? ए या बी या सी? अपना जवाब कमेंट करें। पहले खिड़की के नीचे जाले का ढेर लगा हुआ है, अगर मेहुल इधर से कूदेगा तो मेहुल को चोट नहीं लगेगी। दूसरे खिड़की के नीचे एक छोटा सा नाला बह रहा है, उधर की मिट्टी बहुत गीली है, इसलिए मेहुल को इधर से भी चोट नहीं लगेगी। लेकिन पहली और दूसरी खिड़की से अगर मेहुल कूदेगा तो जयकाल आर्मी के लोग उसे देख लेंगे, मेहुल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देगी। लेकिन तीसरी खिड़की के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, उधर से जाना मेहुल के लिए सेफ रहेगा क्योंकि मेहुल इतना विजिबल नहीं रहेगा। भूलभुलैया साइंटिस्ट, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाते ही सारी खिड़कियां लॉक कर देना। मेहुल तीसरी खिड़की की मदद से पेड़ से लटक जाता है और धीरे धीरे करके पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उधर से मेहुल अपनी दोनों गन बाहर निकालता है और जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर पे छुप के टारगेट करने लगता है। मेहुल गन से हेलीकॉप्टर के पंखुड़ियों पर निशाना लगाता है। मेहुल का निशाना कभी भी नहीं चूकता और मेहुल ये बुलेट चला देता है और सीधा जाके ये हेलीकॉप्टर के पंखुड़ियों पर जाके लगता है। जैसे ही गोली हेलीकॉप्टर पे लगता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट होता है हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी दूर जाके एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाता है। इसके बाद मेहुल दूसरे हेलीकॉप्टर में निशाना लगाने जाता है, तभी जयकाल का राइट हैंड सूर्या मेहुल को देख लेता है और मेहुल के ऊपर एक हैंड ग्रेनेड छोड़ देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल तुरंत पेड़ से कूदता है और एकदम ही हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ज्यादा ऊपर से गिरने की वजह से मेहुल के पैर में चोट लग जाती है। सूर्या मेहुल पे फायरिंग भी शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल लंगड़ा लंगड़ा के भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर संजना लैब के अंदर उस जयकाल आदमी के 5 लोगों का टेस्ट कर रही थी जो नकली पुलिस वाले बनकर आए थे। डॉक्टर संजना जयकाल आदमी के एक का ब्लड निकालती है और उसे टेस्ट करने के लिए लैब के दूसरे वाले रूम में चली जाती है। लेकिन तभी उस 5 में से एक आदमी को होश आ जाता है और वो धीरे से एक कैंची उठा के धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगता है। आलिया अपने मोबाइल के स्क्रीन में बिजी थी, लेकिन आलिया को स्क्रीन में जयकाल का आदमी पीछे से आते हुए दिख जाता है।
आलिया चेयर घुमाती है और खड़ी होती है और उसे एक जोरदार किक मारती है और वो आदमी दूर जाके गिरती है और वापस से उस आदमी को संजना इंजेक्शन देके बेहोश कर देती है। और उधर दूसरी तरफ भूल भुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। साइंटिस्ट बहुत परेशान था और डिटेक्टिव मेहुल को बचाने के लिए अपने लैब में गैजेट खोजने लगता है। वही जयकाल का राइट हैंड सूर्या अपने स्नाइपर से डिटेक्टिव मेहुल के ऊपर निशाना लगाता है। गोली एकदम मेहुल के साइड से निकल जाती है। अब मुझे यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलना होगा, इधर रुक के भी कोई फायदा नहीं है और मुझे भूल भुलैया साइंटिस्ट को भी बचाना है, वो इस फायरिंग से नहीं बच पाएगा। मेहुल अपने दोनों रिवॉल्वर लेके पीछे की ओर भागता है और जयकाल आदमी के हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की किस्मत अच्छी थी, एक गोली जयकाल आदमी के हेलीकॉप्टर में लग जाती है और वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक की जगह हेलीकॉप्टर से बॉम्ब फेंकने लगता है। एक बम मेहुल के एकदम पास आके गिरता है और बॉम्ब ब्लास्ट होते ही मेहुल एकदम दूर जाके गिरता है। मेहुल बुरी तरह से घायल हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट के कारण उससे गंद भी हाथ से छिटक कर दूर जाके गिर जाती है। मेहुल खड़ा होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था और उधर जयकाल का राइट हैंड सूर्या का हेलीकॉप्टर तेजी से मेहुल की ओर आने लगता है। क्या अब जयकाल का राइट हैंड सूर्या मेहुल को मार देगा? क्या मेहुल दोबारा खड़े होकर सूर्या को मार देगा? अपना जवाब कमेंट करे। मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। थैंक यू।